आज हम बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था के उस संकट की जो देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है और जिसे हल करने का बीड़ा उठाया है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने। 5.4 करोड़ लंबित मामले, न्याय की धीमी रफ्तार और एक बड़ा बदलाव जिसकी शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। भारत की अदालतें अभी इतिहास के सबसे बड़े बैकलॉग से जूझ रही है। 5 करोड़ 40 लाख लंबित मामले, 63.8 लाख मामले हाई कोर्ट में, 90,000 से अधिक सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत ने शपथ के 24 घंटे भीतर ही साफ कहा, यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह हमारी न्याय प्रणाली की गहरी संरचनात्मक खामियों का परिणाम है। ट्रायल कोर्ट सबसे ज्यादा दबाव में है, जहां आम आदमी की लड़ाई शुरू भी होती है और अक्सर वही सालों साल अटकी रहती है। सीजेआई सूर्यकांत ने पहली बार खुलकर कहा कि भारत में अदालतों के लिए पर्याप्त इमारतें नहीं है, कोर्ट रूम पुराने हैं, डिजिटल सुविधाएं अधूरी हैं और कई जगह तो न्यायिक अधिकारी तक नहीं मिलते। उन्होंने कहा, जब तक अदालतों के लिए जमीन की समय पर पहचान नहीं होगी, जब तक इमारतें, हॉल, डिजिटल सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक न्याय की रफ्तार तेज नहीं हो सकती। यानी समस्या जजों की संख्या से आगे है। यह पूरी प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्गठित करने का समय है। सीजेआई ने एक ऐसा समाधान बताया है जो आने वाले वर्षों में अदालतों पर बोझ कम करने की दिशा में क्रांति ला सकता है। यह है एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत, पंचायती समाधान। उन्होंने कहा कि छोटे पारिवारिक कारोबारी और सिविल विवाद अगर कोर्ट के बाहर हल हो तो कोर्ट उन गंभीर मामलों पर ध्यान दे सकेगी जिनका समाधान जरूरी है। एडीआर को सीजेआई ने गेम चेंजर बताया है। यह सोच न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े कानूनी प्रश्न सालों से लंबित हैं। इनके कारण हजारों मामले रुके पड़े हैं। इसलिए उन्होंने 7 और 9 जजों की बड़ी संविधान पीठें बनाने को प्राथमिकता दी है, क्योंकि जब मूल कानूनी सवालों पर एक बड़ा फैसला आ जाता है तो उससे जुड़े हजारों मामले ऑटोमेटिकली निपट जाते हैं। यानी एक फैसला और हजारों का समाधान। यह सुप्रीम कोर्ट की रणनीतिक सोच को दिखाता है। काफी समय से एक चर्चा चल रही थी कि हाई कोर्ट को लगता है सुप्रीम कोर्ट बड़ा भाई जैसा व्यवहार करता है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस विवाद को खत्म करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से पूरक संस्थाएं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 225 के तहत कई मायनों में सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है और हाई कोर्ट जनता के सबसे करीब है। स्थानीय मुद्दों की समझ बेहतर है, यानी दोनों अदालतें एक दूसरे को पूरा करती हैं। टकराव की कोई जरूरत ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण संदेश सीजेआई ने उन याचिकाकर्ताओं के लिए दिया जो हर छोटी बड़ी बात पर सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। उन्होंने कहा, कृपया सीधे सुप्रीम कोर्ट न आए, पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इससे न केवल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कम होगा बल्कि न्याय तेजी से मिलेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने 2 संवेदनशील मुद्दों पर भी काम शुरू होने की बात कही। पहला, महिलाओं को न्यायपालिका में अधिक प्रतिनिधित्व। आज भी सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। सीजेआई का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में यह असमानता दूर की जाए। और दूसरा, क्षेत्रीय विविधता। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य, हर भाषा और हर सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में दिखना चाहिए। इनसे न्यायपालिका पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी स्वीकार किया है कि सरकार कई बार कॉलेजियम की सिफारिशों को समय पर लागू नहीं करती। इसके कारण नियुक्तियां अटकती हैं, जजों की कमी बनी रहती है और फैसले धीमे पड़ते हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे का समाधान जल्द निकलेगा। और अंत में बात करते हैं कि असल मुद्दा क्या है, पेंडिंग क्यों होते हैं। माननीय सीजेआई सूर्यकांत के प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और न्याय व्यवस्था के सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में देरी के मौलिक कारणों पर भी नजर डालना आवश्यक है। कई बार देखा गया है कि मामलों में तारीख पर तारीख मिलती रहती है, कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते, कभी वकील उपलब्ध नहीं होते, तो कभी निचली अदालतों में कोर्ट समय पर नहीं लगता। इससे न सिर्फ मुकदमों की सुनवाई लंबी खिंचती है, बल्कि आम जनता को वर्षों तक न्याय के इंतजार में रहना पड़ता है। यह भी जरूरी है कि सिस्टम यह समझे कि देरी सिर्फ ढांचागत कमी से नहीं, बल्कि कभी कभी व्यावहारिक लापरवाही भी बड़ी वजह बनती है। उदाहरण के तौर पर कई मामलों में पक्षकार बीमारी, कृषि कार्य या धार्मिक कार्यक्रमों का हवाला देकर लगातार तारीख बढ़वाते रहते हैं और अदालतें भी कई बार इन कारणों को स्वीकार कर लेती है। ऐसे हालतों के कारण कई मामले 10, 15 यहां तक कि 17 साल तक भी लंबित रहते हैं। यदि न्यायपालिका इन व्यावहारिक चुनौतियों जैसे अनावश्यक तारीखें, पक्षकारों की अनुपस्थिति, वकीलों की देरी और निचली अदालतों की अनियमितता, इन सब पर भी समान रूप से ध्यान दे तो न्याय की गति और पारदर्शिता दोनों में सुधार हो सकता है। दोस्तों, यह टिप्पणी किसी भी अदालत या जज के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक रचनात्मक सुझाव है। तो लबोलुआब ये है इस वीडियो का कि सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व में न्यायपालिका एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अगर संरचनात्मक सुधार, तकनीकी सुविधा, मध्यस्थता तंत्र और कोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार साथ में चलता है तो भारत की न्याय व्यवस्था वास्तव में तेज, आधुनिक और जन केंद्रित बन सकती है। सीजेआई का संदेश साफ है, न्याय को सिर्फ तेज नहीं बल्कि वैज्ञानिक, आधुनिक और जन केंद्रित बनाना होगा। 5.4 करोड़ मामलों का बोझ कम होगा या नहीं, यह आने वाले वर्षों में पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और भारत की न्याय व्यवस्था अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है। अब दर्शकों से सवाल और अपील, क्या आपको लगता है कि क्या भारत में न्यायिक सुधार अब सच में गति पकड़ पाएगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।